मेरी प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप सब ने आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2024 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर दिया। परीक्षा के प्रश्न पत्र होने के बाद मुझे कुछ विद्यार्थियों से व्यक्तिगत तथा कोच के साथ फ़ोन से बातचीत करने पर रूबरू होने का मौका मिला। आप सबने प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से करने का प्रयास किया, इसलिए आप सबको बधाइयाँ। अब हम इस प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल KR रनवा स्टडी पॉइंट से जुड़ें। इस पर प्रश्न पत्रों के उत्तर जानने का प्रयास करें। हमारा जो प्रश्न पत्र था उसमें इस बार बोर्ड ने 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 7 आपके लिए रिक्तस्थान प्रश्न और 10 एक एक नंबर के क्वेश्चंस रखे। ये 32 नंबर का मैटर इस प्रश्न पत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। अब हम इसके प्रश्नों पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न था, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न था 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स जर्मनी। अगला क्वेश्चन था हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। आप सबको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। तो 39 से 45 ये 6 वर्ष हो जाते, तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन संख्या 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन था हमारा, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ की गई। बंगाल में देश की पहली जूट मिल जो है 1855 में स्थापित की गई। तो बंगाल में देश की प्रथम जूट मिल है वो 1855 में स्थापित की गई। तो हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में स्थापित की गई थी। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या द। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र। कृषि वर्ष में एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसमें सकल कृषि क्षेत्र नहीं आएगा, प्रतिभूमि ये भी नहीं होता है, चारागाह भी नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 ब शुद्ध बोया क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध बोया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है। वर्ल्ड की जैव विविधता का प्रतिशत भारत में पूछा गया है। तो विश्व की जैव विविधता का भारत में जो प्रतिशत है वो पाया जाता है लगभग 8%। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 ब 8%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो जिस उद्योग में चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम लगती है कच्चे माल के रूप में, ऐसा उद्योग कौन सा है। सीमेंट उद्योग है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 सीमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारीकरण कब किया गया। इस पर सरकार के द्वारा इसको अपने अंदर कब मिलाया गया, अधीन कब किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 द 1953। अगला 9वां क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई। अपनी 10वीं क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है राजनीति विज्ञान वाला, उसका पहला पार्ट बेल्जियम की शासन व्यवस्था में आपने पढ़ा था सामुदायिक सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। आपने पढ़ा था हमारी शासन व्यवस्था में 3 प्रकार की सूचियाँ थी। संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय आते थे, राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची
और अंतिम जो सूची, ये तीनों में नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर न संघ में आता है, न राज्य में आता है, न समवर्ती में आता है। और मैंने बताया था कि जो तीनों में नहीं आता वो किस में आता है, अवशिष्ट विषय की सूची में आ जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, द अवशिष्ट विषय। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जाति को समुदाय का मुख्य आधार, कोई व्यक्ति जाति से जुड़ने की बात करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जातिवादी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, ब जातिवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है। लोकतंत्र से बेहतर यानी अच्छा शासन है। राजतंत्र नहीं हो सकता, अधिनायक तंत्र नहीं हो सकता, सैनिक शासन नहीं हो सकता, और ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, द इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है। दो प्रकार के संगठन क्षेत्र की हमने बात की थी, एक तो संगठित, एक असंगठित। संगठित में मोटे तौर से स्थायी रोजगार आ जाता है, असंगठित में अस्थायी रोजगार होता है। तो हम देख रहे हैं शिक्षक है, चाहे किसी कारखाने फैक्ट्री में काम करने वाला, स्थायी मजदूर है, अस्पताल में डॉक्टर, ये सब संगठित क्षेत्र में आते हैं। इसने असंगठित का पूछा है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या है, दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है। भारत में नोट जारी करने का काम कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है। व्यापार अवरोधक के रूप में, व्यापार में अवरोध डालने वाला कर कौन सा है, किस पे, जब हम क्या करते हैं इसके लिए, जब हम आयात करते हैं तो उस पे ये कर आरोपित किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब आयात। अगला क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपने दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हमने देखा। पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, अगले रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली थी, रीडर पेस्ट। आपको पता है कौन सी बीमारी थी, रीडर पेस्ट। अगला हमारा क्वेश्चन था, मशीन युद्ध उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और रिक्त स्थान उत्पादकों का दबदबा। तो भारत में सबसे पहले किसका, रेशमी और सूती वस्त्र जो थे उनका महत्वपूर्ण दबदबा था, सूती वस्त्र उद्योग था ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, खादीन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। तो खादीन कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के जैसलमेर में पाए जाते हैं। खादीन राजस्थान के जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में खालिस्तान को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार किया गया। श्रीलंका में दो भाषी लोग थे, एक तमिल भाषी, दूसरे सिंहली, और इन दोनों का एक धर्म कौन सा था, बौद्ध धर्म था। तो हम कहते हैं कि इनका धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें से एक पेज कम हो गया, गायब है, उसमें अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान में आया था। मैंने देखा कि आपसे ये पूछा गया था कि जो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र थे उनमें से तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था। तो हमने उसमें पढ़ा था तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या था, सेवा क्षेत्र। इसके अलावा आपने अगला एक क्वेश्चन और आया था कि जो कंपनियों के द्वारा निवेश किया जाता है विदेश में उसको क्या कहते हैं। तो उसका सही उत्तर था विदेशी निवेश। एक क्वेश्चन और आया था आपके इसमें, एक नंबर वाले क्वेश्चन में था कि
कैलीग्राफी क्या है, उसका नाम उसने इंग्लिश में कैलीग्राफी नीचे लिखा, ऊपर सुलेखन है, सुंदर लेखन। तो अक्षरों को सुडोल और व्यवस्थित रूप से लिखने की जो कला होती है उसको ही कैलीग्राफी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपके ये छोटे प्रश्न रहे। इसके बाद एक एक नंबर के और अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। इसमें मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन पूछा गया है, जनसंचार के हमारे साधन पूछे गए हैं, संघ शासन की 2 विशेषताएं पूछी गई है 9वें क्वेश्चन में। संघ शासन की विशेषताएं कौन सी होती हैं, मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया था कि संघ शासन में हमेशा दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा इसका एक लिखित संविधान होता है, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, और संघीय शासन में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं थी। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को कोई 2 रूप के जो हमारे दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं कि जब हम किसी को काम पे लगाते हैं तो जहाँ हार्ड वर्क होता है वहाँ पुरुष को दिया जाता है, जो कमज़ोर कार्य होता है वो महिलाओं को दिया जाता है। उसके अलावा मजदूरी में भी भेदभाव किया जाता है। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से राजनीतिक दल जो हैं वो देश में जब चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें अपने वंश से जुड़े लोगों को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारे लिए चुनौती है। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। इनमें से बहुत सारी शर्तें सामाजिक विविधता की, उनमें से 2 शर्तों का उल्लेख यहाँ आपको करना था। शिशु मृत्यु दर हमसे पूछी गई है, और विश्व व्यापार संगठन जो है WTO उसके 2 काम पूछे गए हैं, और उपभोक्ता जागरूकता के 2 उपाय पूछे गए हैं। उपभोक्ता कौन होता है, जो सामान से हम अंतिम रूप से वस्तु क्रय करके लाते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं हमारी जागरूकता के, उनमें से अभी 2 जागरूकता के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आपके लिए नेपोलियन संहिता पूछी गई, ये पहले पार्ट से इतिहास के, और उदारवादी राष्ट्रवाद अथवा में पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और भारत में कृषि के विकास में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार जो भारत सरकार द्वारा किए गए हैं वो पूछे गए। इसके अलावा उसमें से हम शस्य कृषि का वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार हेतु जो प्रयास किए गए हैं उन सुधारों की विवेचना पूछी गई है। और अथवा में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, सरकार बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए ये राजनीतिक दलों की हमें आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा विभिन्न सेवा क्षेत्र जो है उनका वर्णन पूछा गया, अथवा आप एक्स्ट्रा रोजगार कैसे हम सृजित कर सकते हैं उसका वर्णन करना है। और बड़े प्रश्नों में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का 1942 का, या फिर गांधी का असहयोग आंदोलन, या स्वयं सहायता समूह है, या बैंक की चेक सुविधा, इसको हम NGO कहते हैं, और बैंक जो चेक जारी करता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। भले ही हम बैंक से जो लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसकी गतिविधियों का आप उल्लेख कर सकते हैं। और एक अंतिम प्रश्न आपके लिए आया था मानचित्र का, और उनमें से दोनों में से एक को में जो 4 स्थान वो आपको मानचित्र में भरने थे। ये आपका प्रश्न पत्र था। छोटे प्रश्नों को मैंने आप लोगों को हल करवाने का प्रयास किया है। बड़े प्रश्नों पे फिर कभी हम चर्चा करेंगे। आप मेरे YouTube चैनल KR रणवा स्टडी पॉइंट से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।